नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दी एसडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम काहो के बनी बिहार के मुखिया में। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा लगातार बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से दौरा करते हुए सारण जिले के परसा विधानसभा में पहुंच चुकी है और इस वक्त हम कोहरा मठिया गांव में मौजूद है, जहां बंसीलाल संतलाल उच्च विद्यालय कोहरा विद्यालय में मौजूद है। यहाँ एक जब हमारी चुनावी यात्रा की गाड़ी सफ़र कर रही थी, उसी दौरान यहाँ गाड़ी को हमने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगते दिखा कि यहाँ बहुत सारे नौजवान इकट्ठा होकर के कुछ बहुत खेल का कार्यक्रम कर रहे थे और यहाँ खेल रहे थे। तो हम भी रुकने को विवश हो गए और ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये युवा इस बार क्या बदलाव चाहते हैं या फिर जो सरकार इस वक्त बिहार में चल रही है उनसे खुश है। हम आपको जो इस वक्त ताज़ा आंकड़े हैं उसके बारे में बता दें। इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभी चंद्रिका राय हैं, जो अभी जेडीयू में हैं। साफ तौर पर पूर्व विधायक छोटेलाल राय हैं, जो पिछले 2 बार से विधायक हैं और अभी राजद से वो विधायक हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड है और चलिए अब हमारे साथ इस खास कार्यक्रम काहो के बनी बिहार के मुखिया में तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी समाज सेवी का थोड़ा सा अपना ही भूमिका निभा रहा हूँ, बट मैं बेसिकली मैं इंजीनियरिंग करके कंप्लीट करके आ चुका हूँ गांव में। और मैं पहले 2-2.5 साल मैं जॉब किया हूँ दिल्ली में, हाँ, पेटीएम कंपनी में, ठीक है। तो वहाँ से मैंने यहाँ पे लॉकडाउन के समय में जब मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था, उस समय से मैं यहीं पे हूँ। तो उस समय से हम समाज से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे समाज में देखे बहुत सारे की जो परेशानियां हैं लोगों को झेलना पड़ रहा है, जो कि 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 15 साल किसी चीज़ को कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर जो शासन कर रही है तो उसको इतना बहुत लंबा समय हो गया, क्योंकि और ये लंबा समय में कुछ जो जनता को उम्मीद थी सरकार से, वो हो नहीं पाई है। कि आप जो मतलब कौन सी सरकार से अपना खुश हैं? क्या आप बदलाव चाहते हैं? जी, बिल्कुल बदलाव तो चाहिए। और क्योंकि देखिए हमारे पास जो 2015 के बाद जो जेडीयू का नेता नीतीश कुमार जी बने थे मुख्यमंत्री, उस समय जो बाकी के जो 5 साल था, वो जिस तरीके से अच्छे से काम किए, उस तरीके से बाकी का 10 साल काम नहीं कर पाए। और हमारे पास ये गांव का जो विकास जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाया है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पंचायत में जो समस्याएं हैं और विधानसभा में जो समस्याएं हैं वो बहुत लंबी है। और यहाँ पे जैसे कि अभी कोरोना का काल है, तो कोरोना काल में कुछ चलिए सब कोई सरकार सत्ता पे जो है वो अपना पॉजिटिव प्लस पॉइंट में है, क्योंकि ये आपातकाल में कोई भी बहाना करके लोग निकल सकता है। बट ये अब की बार किसकी सरकार? जी, अब की बार में कोई तीसरा चेहरा कोई अच्छा आए तो हम तो वही सबको युवाओं का जो मांग है, अगर जो उस मांग पे कोई खड़ा होता है तो सब कोई सपोर्ट उसी को करेगा। वो हमारे पूरे युवा है, जो क्लब का भी हुआ है बात। क्लब में भी जितना युवक है, नवयुवक हैं, जो भी जुड़े हुए सदस्य हैं, वो सारा कोई का आवाज़ यही है कि जो हमारे सोच के साथ में चलेगा, जो युवाओं के साथ में रहेगा आप उसको वोट देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू वाला है। क्या लगता है इस बार क्या बदलाव जरूरी है या फिर आप खुश हैं अब इस 15 साल के सरकार? बदलाव तो चाहिए सर। क्यों बदलाव चाहिए? बहुत सारे मुद्दा हैं। सबसे पहला रोजगार का मुद्दा है। रोजगार चाहिए। बिहार में जो रोजगार का जो रेट है, ठीक है, वो सारे राज्यों से नीचे है। तो स्तर बढ़ाने के रोजगार की आपने बात कही, तो ये बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को ट्रेंड में लाया जा रहा है वो बेरोजगारी पर ही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 19 लाख रोजगार देंगे। आपको क्या लगता है? सभी लोग का अपना अपना मतलब आंकड़ा है, मतलब वो अब एक तरह से चुनावी जुमला भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक सही भी है। तो रोजगार तो चाहिए सबसे पहले। इस बार यानी नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहे हैं आप? बदलाव चाहिए सर। बदलाव चाहिए। क्या नाम है आपका? रविरंजन कुमार। क्या लगता है इस बार बदलाव की ठीक है नीतीश? नहीं, बदलाव तो चाहिए जी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हमने काम किया है 15 सालों में, हम पटना को बहुत आगे पहुंचा दिए हैं, बिहार को बहुत आगे पहुंचा दिए हैं। ये पटना की बात नहीं है, जो हम लोग का निजी जो गांव है, जिस तरीके से जहां हम लोग रह रहे हैं, वहां पे इस टाइम बाढ़ के माहौल में ना कोई हम लोग के जो विधायक थे या कोई भी हम लोग को देखने भी नहीं आए यहाँ पे, या मतलब कोई ऐसा कार्य हो जो हम लोग के मौजूदा विधायक से आप खुश नहीं? जी बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद मिश्रा। क्या करते हैं मिश्रा जी? एक्चुअली मैं सीएसपी चलाता हूँ, कस्टमर सर्विस प्रोवाइडेड। अच्छा। और अभी बदलाव बिल्कुल ज़रूरी है। और नया जो युवा जो चिराग पासवान है, उनके तरफ युवाओं का काफ़ी झुकान है। इसलिए झुकान है क्योंकि वो अभी
जमुई से सांसद हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में उनका जो विचार है, विचारधारा, जो काम करने का उनका जो भी नज़रिया अभी दिख रहा है, वो विचार हम सारे नवयुवक में भरा हुआ है। क्योंकि ये जो इन दोनों का जो तो तेजस्वी भी हैं। तेजस्वी है, लेकिन वो नौवीं फेल है ना सर। उनका उनका क्या है, ये बीए किए हुए लड़के भारत माता की जय और तेजस्वी यादव जय करते हैं, वो उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, उनका क्या क्वालिफिकेशन है। इसमें जो भी लड़के हैं सारे ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले कैबिनेट के हस्ताक्षर पर 10 लाख नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। अरे वो कुछ नहीं देंगे, वो सिर्फ घोटाला कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मैं दावे आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना, जो घोटाला कर सकते हैं। नीतीश जी की योजना की बात कर रहे हैं, 7 निश्चय योजना पूरा भ्रष्टाचार से बड़ा हुआ है। क्षेत्र में आप देख लीजिए, कहीं भी जो भी योजना उनका 7 निश्चय है वो धरातल पर एकदम वाकई नहीं है। इसके लिए सारे युवा सब किसी से भी राय ले सकते हैं, हर चीज़ का, हर आदमी। क्या नीतीश जी, ये धरातल पर आप कहीं देखिए, आप इस ग्राउंड में है, आप बताइए कहीं भी नल जल का योजना आपको यहाँ नहीं दिखेगा, कहीं भी पानी नहीं। बाढ़ जैसी स्थिति जो हमारे गांव में आया है, इसमें हमारे प्रतिनिधि जितने भी लोग हैं, जितने भी क्षेत्र में जो पूर्व थे या अभी वर्तमान में हैं, लेकिन वो क्षेत्र का दौरा आज तक किसी के साथ, ना किसी के डोर टू डोर मिलना या युवाओं से कुछ बात करना अभी तक नहीं। तो इस बार साफ तौर पर बदलाव की जरूरत बात है, और बदलाव के बाद इस वक्त युवा है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। चिराग तेजस्वी या नीतीश कुमार? अभी तो बोलना कोई सही नहीं है, किसी को सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को विकास चाहिए, सिंपल बात है। और पारसा में जो चंद्रिका राय हैं वो भी चेंज होंगे, और सीएम नीतीश कुमार हैं वो भी चेंज होंगे, ये दोनों होंगे। युवा क्या चाहता है, युवा को क्या चाहिए? हम लोग को देखिए, जैसे वो लोग होते हैं केवल जीतने के टाइम चले जाते हैं, उसके पहले आते हैं, अपना भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विकास करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। ये केवल झांसा होता है, और पब्लिक को केवल पुल्हाने के लिए, जैसे बोले उस वोट के लिए बस। क्या नाम है आपका? संजय कुमार बस। क्या करते हैं संजय जी? अभी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई किस चीज़ का? बीएससी मतलब फाइनल होने वोट देने का हो गया है? हाँ हो गया। चलिए ये बताइए कि क्या लगता है इस बार बदलाव की नीतीश कुमार ठीक? बदलाव तो सर बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मेरे बिहार में मतलब सबसे पहले रोजगार के लेके, रोजगार तो अभी बोल रहे हैं कि मैं 10 लाख दूंगा, वो बोल रहे हैं 19 लाख देंगे, लेकिन अभी उनको वोट लेना है। अब हम लोग को देना है, इसलिए हम उनके पैर पकड़ रहे हैं कि आप मतलब ये इतना हम देंगे कि युवा समझे कि अब कि देने वाले हैं, इनको जितवा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अभी उनका वोट लेना है, वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो युवा के समर्थ में रहेंगे, जो पार्टी, उन्हीं को हम लोग सहायता जो करें। युवा के सपोर्ट में रहेंगे वही तो। चिराग भी तो युवा के सपोर्ट में आ तो रहे हैं। वो अभी सपोर्ट में है, तो मैं उनको दूंगा वोट। अच्छा, अगर सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? उदय कुमार सिंह हुआ नाम क्या हमारा। करते हैं उदय जी? मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट की तैयारी। जी जी बिल्कुल। कितने सालों से कर रहे हैं तैयारी? मैं अभी 2 सालों से कर रहा हूँ तैयारी। जी बिल्कुल। क्या लगता है, आप तो हमेशा रीड करते हैं, पढ़ते हैं किताबों को, हालांकि स्वाभाविक सी बात है आप तैयारी कर रहे हैं, सरकार बिहार में कैसी होनी चाहिए, क्या लगता है? सरकार में परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार नो डाउट डेवलपमेंट किए हैं, बट जो पहले का 5 साल का 7 साल का कार्यकाल रहा है, उसी विकास को अब वो चाह रहे हैं, आज वो ग्रांटेड ले चुके हैं कि हम ही एकमात्र चेहरा है। वो बदलाव जरूरी है। अब उसी विकास पे ठीक है, सड़क किए, बिजली किए, अब बिजली के भरोसे और अगले 20 साल पर हम लोग उनको वोट करते रहें, ये संभव नहीं है। बदलाव जरूरी है। अब उससे आगे स्वास्थ्य, उससे आगे अब हेल्थ पे और एजुकेशन पे और रोजगार के मुद्दे पे बात करनी पड़ेगी, और ये इस विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। आपको क्या लगता है इसका ऑप्शन है क्या बिहार में, बिहार के युवाओं के लिए या बिहार के लोगों के लिए इसका ऑप्शन है नीतीश कुमार के बाद? नीतीश, देखिए सर, सबसे बड़ा विडंबना यही है कि वोटिंग हमारा सोच का क्राइटेरिया है कि वोटिंग अब बिहार के पास 2-3 चेहरे हैं, तो वो चेहरों को देख के इस बार वोटिंग हम लोग नहीं करने वाले हैं। इस बार हमारे क्षेत्र में जो विकास करेगा, उन्हीं को, सिर्फ अच्छे चेहरे को देख के ही विधानसभा में भेजना है, ताकि अगली बार से पार्टियां भी टिकट बंटवारा करे तो वो अच्छे चेहरों को ही दे और जनता के पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है। क्या करते हैं कुंदन जी? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक, सरकारी की प्राइवेट? प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक किसमें है? यस बैंक। यस बैंक में। यस बैंक की स्थिति तो बहुत यस बैंक की स्थिति बीच में काफ़ी दयनीय थी, बट जब से SBI का उसमें हुआ है परसेंटेज वगैरह, तो अब सही अच्छा, चलती ये है। बताइए आपके विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है? हमारे विधानसभा की स्थिति जो अभी काफ़ी भयावह है। पहले तो कोरोना काल, अभी जो बाढ़ आया था, आप चारों साइड देख सकते हैं, अभी भी पानी भरा हुआ है। कुछ टाइम पहले यहाँ ग्राउंड में भी पानी वगैरह भर गया था। तो एक तो कोरोना काल, उसके बाद ये बाढ़ का मार, और बेरोजगारी वगैरह का जो अभी स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। और दूसरी नंबर बात है, जैसे नीतीश कुमार को लोग बोलते हैं सुशासन बाबू, और ये हमें पहले जंगल राज के नाम से डराते हैं कि पहले जंगल राज था। मैं इनके, ये तीसरा टर्म इनका चल रहा है, और ये तीसरे टर्म में सिर्फ छपरा जिला में 3 थानाध्यक्ष का मर्डर हुआ है।
तो पहले से ज़्यादा जंगल राज इनमें है, तो इसलिए बदलाव जरूरी है। अच्छा, ये युवाओं से हम एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत एजुकेटेड और पढ़े लिखे युवा हैं। ये जंगल राज का मतलब क्या है? जंगल राज के मतलब यहाँ पे जो भी हमारे साथी लोग बताए, जैसे कुंदन जी बताया कि जंगल राज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी अगर जो अपने घर के लिए शाम को या रात में या तो सुबह में, खूब सुबह में अगर जो निकल रहे हैं तो उनको एक डर सताया रहता है कि हम घर पे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। उसके बीच में क्या हो जा सकता है, हमारे प्रति कोई छीन छोर हो सकता है या हमको कोई मार सकता है, कोई लूट सकता है। यही हमारे तरफ में अगर जो जंगल राज का मतलब तो यही है। ये कहा जाता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये सुनता हूँ कि 15 साल पहले जंगल राज था। अभी भी जंगल राज है क्या? जो जैसे कुंदन जी बताया उस तरीके से एक जो जंगल राज उन्होंने बताया वो अब वो भी डेवलप हो गया है। अब पहले आम सभा में और गांव के जो खाली एरिया था उस समय होता था, अब ये प्रशासनिक तरीके से और लेवल वाइज, यानी कि आप जी स्टैंडर्ड बढ़ गया है। जी जी जी। ये बताइए कि ये ग्राउंड जो दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा पिच जो है वो पिच नहीं ठीक से बना हुआ है, तो ये आखिर आप लोगों ने कभी किसी विधायक को नहीं बोला, जो आपके मौजूदा विधायक हैं? क्योंकि जब खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, बड़े बड़े बैनर में पोस्टर छपते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग कभी किसी से मिलने नहीं गए क्या? जी, इसके लिए देखिए हम लोग क्लब जो बना है, जो यूथ क्लब बना है, मेन मोटिव यही है कि हम लोगों का ग्राउंड का विकास हो, हम लोगों को यहाँ पे जो भी बच्चा आता है तैयारी करने के लिए, दौड़ने के लिए, उसका विकास हो। और यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपने पूछा कि विधायक से बात होती है कि नहीं, विधायक से लेकर जो उसके विपक्ष में जो भी आदमी रहता है उसके लिए भी उससे भी बात होती है, बट विधायक नहीं कर पाते हैं। हमारे वही तो कह रहे हैं कि जो हमारे अभी वर्तमान का जो विधायक थे श्री चंद्रिका प्रसाद राय जी, तो वो क्या 5 साल पहले वो आए थे वोटिंग के लिए, ठीक है, और इलेक्शन के बाद, इलेक्शन अभी होने वाला है तो अब हमारे पास आए थे। और एक बार हम उनसे एक क्वेश्चन आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोग सत्ता में अगर जो हैं इतना दिनों से, तो क्या आपको सत्ता में यही चीज़ दिखता है? क्योंकि 5 साल पहले एक बार आना और 5 साल के बाद आके जब समाज के सामने क्षमा मांग लेना, केवल क्षमा मात्र से ही सब विकास हो जाएगा? अगर जो ऐसा होगा, तो ऐसा अगर जो उनके मन में है तो अब की बार में तो सब युवा अपने विकास के साथ में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर ये कार्यक्रम देखिए कि किस तरह से हम लगातार जो सर्वे आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए। कोई कह रहा है कि 15 साल पहले भी जंगल राज था, अभी भी जंगल राज है, लेकिन उसमें से अलग तरह सा स्टैंडर्ड आया है। द एसडी न्यूज लगातार विधानसभा में क्षेत्र का दौरा कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस बार बिहार का मुखिया यानी मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए। ये साफ सर्वे इस वक्त हम आपको परसा जिला सारण से दिखाया, जो कि युवाओं की एक टोली है, एक टीम है, एक संगठन है जो खेल के मैदान के लिए भी तरस रही है। और साफ तौर पर वो लगातार विधायकों के पास गए, लेकिन फिर भी उनको आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला है। उम्मीद है ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। हमारे कार्यक्रम को आप लाइक करें, फॉलो करते और सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम का होके बनी बिहार के मुखिया में। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज सारण। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।